हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स, ताकि सबसे पहले जो अपडेट हो वो आपके पास आए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक जो वो बहुत बड़ा है, तो हम इनको 3-4 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। Elasticity of demand, J.S. Mills and co-notes were the earlier economist who refers to elasticity of demand in economics, but the concept was actually developed by Dr. Marshalls in the famous book of Principle of Economics. Elasticity is the measures of responsives of one variable to change in the other. इलास्टिसिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिव होता है वन वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे के अंदर चेंज होना। इन द वर्ड्स ऑफ डॉली, द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड मेजर्स द responsiveness to quantitative demand of a goods to change in the price of the other goods and change in the consumer income. डोली ने क्या बोला है? जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो मेजर की जाती है रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज होने से, गुड्स के चेंज होने से, चेंज इन प्राइस एंड प्राइस ऑफ द अदर गुड्स चेंज इन द कंज्यूमर इनकम। जो प्राइस है अदर गुड्स का वो कंज्यूमर की इनकम को चेंज कर देता है। अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द थ्री टाइप। ये तीन टाइप की है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand. Dr. Albert Marcels was the first economist to introduce the concept of elasticity of demand. डॉक्टर अल्बर्ट ने बोला है, क्लियरली डेफिनेशन दी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इसके अंदर जो रेशियो है वो दो बार मैंने लिख दिया है गलती से, सॉरी। ईडी जो है वो जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड की, वो क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। कितना हमारा परसेंटेज चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। डेफिनेशन हमारी, अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस। ये मेजर करते हैं कि हमारा चेंज इन प्राइस कितना आया और चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड कितना आया है। एंड इन द वर्ड्स ऑफ डोली, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। सेम ही डेफिनेशन है इनकी कि प्राइस के चेंज होने से कितनी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आया है, उसकी रिलेशनशिप को, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को बताना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू मार्शल, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट इज ग्रेटर और स्मॉलर अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिमांड इंक्रीज। जो अमाउंट है डिमांड की इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा होता है। एंड मच और लिटिल फॉर द गिवन फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशिंग मच और लिटिल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस। इन इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिवाइडेड इंटू 5 डिग्रीज विच आर। 5 डिग्रियों के अंदर इनको हमें डिफाइन किया गया है: परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक, एंड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और अनइलास्टिक। आज के वीडियो के अंदर हम सिर्फ इन दो को स्टडी करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक को और परफेक्टली अनइलास्टिक को। So perfectly elastic demand. A perfectly elastic demand is one in which a little change in price will cause an infinite change in demand. एक छोटा सा चेंज हमारे किसके अंदर, प्राइस के अंदर, हमारा इनफाइनाइट चेंज ले आता है डिमांड के अंदर। इन दिस केस अ वेरी लिटिल राइज इन प्राइस, बहुत छोटा सा हमने प्राइस बढ़ाया है, कोज डिमांड फॉल, डिमांड को कम कर देता है, टू जीरो भी कर देता है। एंड वेरी लिटिल फॉल इन प्राइस कोज द डिमांड टू एक्सपेंड टू इनफाइनाइट। और बहुत सा लिटिल जो प्राइस हमारा चेंज हो रहा है, कम कर दिया हमने प्राइस, तो डिमांड बढ़ जाती है, इनफाइनाइटी भी हो सकती है। हमारे फिगर के अंदर शो किया गया है प्राइस हमारे क्वांटिटी डिमांडेड परफेक्टली इलास्टिक, हमारा ये ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट भी हो सकता है, लिटिल चेंज ही। इन दिस डायग्राम डी रिप्रेजेंट्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। इट इज अ पैरेलल टू ओ एक्सिस, पैरेलल हमारे ओ एक्सिस के डी। एंड इट इम्प्लाइज दैट इफ प्राइस राइज एज अ लिटिल मोर देन RS4, इसने बोला अगर प्राइस हमारा लिटिल राइज हुआ है RS4 से, एंड डिमांड विल बी कॉन्टेक्ट टू जीरो, डिमांड जो है वो जीरो भी हो सकती है। एंड एट द प्रिवलिंग प्राइस ऑफ 4, a consumer can buy 10 units or 30 units or as many units as we deserve. In this case, demand will be perfectly elastic, or under the perfectly competitions,
परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। 4 प्राइस के अंदर भी हम अपनी जो डिमांड है वो 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है? अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच अ चेंज इन प्राइस प्रोड्यूस नो चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी के अंदर कोई भी चेंज ना होना, जो हमारी परफेक्टली अनइलास्टिक जो डिमांड होती है। फिगर शोज परफेक्टली अनइलास्टिक डिमांड कर्व। डी डिमांड कर्व एज अ पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। जो हमारी वाई एक्सिस है उसके पैरेलल है हमारा जो परफेक्टली इलास्टिक जो कर्व है वो। इट मीन्स देन व्हेन प्राइस इज आर एस टू राइज डिमांड इज 4 यूनिट्स, व्हेन प्राइस आर एस 4 एंड डिमांड इज 6 यूनिट्स। जब हमारा प्राइस 2 था तो जो डिमांड थी वो 4 थी, और जब हमारा 4 प्राइस था तो डिमांड थी वो 6 थी। एंड रिमेन सेम इन 4 यूनिट्स, थस चेंज इन प्राइस कोज नो चेंज इन डिमांड। जो प्राइस के अंदर से चेंज हो रहा है वो कोई भी डिमांड के अंदर चेंज नहीं करेगा। इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। इस केस के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो जीरो हो सकती है। उस केस के अंदर तो इनफाइनाइट थी, इसके अंदर जीरो हो सकती है। आज की वीडियो के अंदर हमने कवर किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं। बाकी के 3 पॉइंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर हम उनको कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपका आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।